आज जनकवि भजनलाल जी पारीक की 105वीं जयंती पे विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करवाते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते आज हमारा ये निश्चय किया गया कि ये कवि सम्मेलन ऑनलाइन किया जाए और इस ऑनलाइन में देश के विभिन्न भागों से बहुत ही प्रसिद्ध कवि हमारे साथ शिरकत करेंगे। और आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे पिताजी के बहुत बड़े फैन प्रशंसक ओम जी सेन, जो उनके ही द्वारा रचित बनाई हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत आपके श्रीमुख से सुनेंगे। भाई ओम जी सेन। सम्मेलन का विधिवत शुरुआत हो, इसके लिए मैं 2 लाइनों से शुरू करना चाहूंगा कि काव्य रसिक श्रोताओं का मैं मन हरता हूँ, सबकी अंजलि कविताओं से अब मैं भरता हूँ और सर्वप्रथम काव्य पाठ के लिए लाल कवि के निज लाल को आमंत्रित करता हूँ। मैं श्रीकांत पारीक श्री राजस्थानी उनकी ही विश्वव्यापी रचना चांद चढ़ोगी किनार आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ। चांद चढ़ोगी किनार मारू जी, अब तो गरम था मारूनी तारी दिल कैसे जी दिल कैसे। चांद चढ़ोगी किनार आता मेरी लाल सुरंगी नैना काजल
थारी दिल कैसे जी दिल कैसे चांद जोगिना दिवला तूरत नीरो साथी साची गुण पकाओ जी कद आसी पाती लो ढोलो दिवलो नाड़ हिलावे जी दिवले पर जुंझलाए कर से दीनो तुरत बुझा पिलंग पर पड़गी छे जी पड़गी छे चढ़ो किनार मारू जी हम तो गरा पधा मारुणी थारी दिल कैसे जी दिल कैसे चढ़ो किनार। अब जिस कवि को मैं बुलाना चाह रहा हूँ वो हिंदी और राजस्थानी के गीतों के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, भाई कवि दामोदर दादी किशनगढ़ से। राम राम, खमा गणी, जय जय राजस्थानी। आज 3-4 मिनट आपके समक्ष रहना चाहता हूँ। भाई श्रीकांत जी पारिक ने आदेश किया या निवेदन किया, जो भी माने, उनके पिताजी की 105वीं जन्म जयंती है, जिन्होंने अपने गीतों से पूरे राजस्थान को ही नहीं पूरे भारत को वीणा कैसेट के द्वारा जो पहला गीत बजता है, कभी आपने विचार किया हो कि चांद चढ़ोगी गिनार कीर्त्या ढल आई आधी रात पीव जी अब तो घरा पधार मारूणी थारी बिल छे जी बिल छे। ये गीत लिखने वाले, धन्यवाद मित्रों, ये गीत लिखने वाले भाई श्रीमान बजरंगलाल जी पारिक, लाल के नाम से जो जनकवि हुए। जहां कहा जाता है कि राजस्थानी के भीष्म कन्हैयालाल जी सेठिया होते हैं, वहीं पे राजस्थानी के द्रोणाचार्य श्रीमान बजरंगलाल जी पारिक, लाल के नाम से होते हैं। उनको शत शत नमन करता हूं और 4-6 पंक्तियों से एक गीत देना चाहता हूं जो राजस्थानी का गीत है। आज इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत भी करता हूं। एक गीत मोबाइल पे मैंने लिखने का प्रयास किया, उसको लेकर के आपके सामने आया हूं। 4 लाइनों का गीत, आनंद लीजिए। कि मारो साहिबो करे छे मिस कोल बात माश उठाई नी करे, मारो साहिबो करे छे मिस कोल बात माश उठाई नी करे, देखो तारा छा गई रात बलम मन काई करे। काई करना यानी परेशान करना। मारो साहिबो करे छे मिस कोल बात माश उठाई नी करे, देखो तारा छा गई रात बलम मन काई करे। और काई क्यों? कथे तो कवि सम्मेलन में दौड़ गया बलम, मान सुनी से जा माते छोड़ गया बलम, सुनी से जा नींद नहीं आवे रे धनी, आधी आधी रात याद आवे घनी, फिर मोड़ो मोड़ो आवे पीर बात बात मा सुनाई करे। मारो साहिबो करे चमिस कोल बात मा सुनाई करे। कि डाइनिंग बेडरूम और बाथरूम, डाइनिंग बेडरूम और बाथरूम, कविता बनावे मारो ढोलो घूम घूम, पूछा कोई बात कविता में दे जवाब, कवि गाई बनाए तो बन गया नवाब, कलम दवातियां के सराण दिखे रे, आधी आधी रो तो आधी आधी राता ढोलो कविता लिखे, खुद सोवे न शोभा देवे, खुद सोवे न शोभा देवे, रात्यों ही ओहताई करे, देखो तारा छा गई रात बलम मन काई करे। और मोबाइल के लिए कहा जाता है कि एक ऐसी अनुपम विधा है जिसे अगर सदुपयोग करें तो आनंद ही आनंद है, लेकिन कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। कि मोबाइल राख बाड़ा झूठ सीख जा, अगली 4 पंक्तियां क्या हो सकती है? कि मोबाइल राख बाड़ा झूठ सीख जा, हार चौका चौका सीखे काई ठूठ सीख जा, बोल को न जाने जो बोले ही गणार,
झांके को न दांत पे ही चावले चना, अरे मीठा खर्चा रे ढोला मीठा खर्चा, करा तरी चार तार लाग मरचा। मीठा खर्चा रे ढोला मीठा खर्चा, करा तरी चार लाग थार मरचा। होडा होडी गोडा मत गाड़ो बाल माँ, मीठा खर्चा न परो बाड़ो बाल माँ। घर नहीं होवे बैलेंस, घर नहीं होवे बैलेंस, फेरू भी डोलो ट्राई करे, देखो तारा छा गई। धन्यवाद धन्यवाद मित्रों। देखो तारा छा गई रात, बलम मन काई करे। और अंत में जो कहना चाहता हूं, एक संदेशात्मक बात क्या हो सकती है, अगर किसी भी चीज का सदुपयोग किया जाए तो वो सही है, अति हर चीज की बुरी होती है। उसको लेकर के मोबाइल न मत जानो जीव की जड़ी, मोबाइल न मत जानो जीव की जड़ी, इशू बीमारियां हुए छे ढोला बड़ी बड़ी, आवश्यक काम माथे यूज ते करो, इन मत मचकाओ डोला घड़ी घड़ी। विज्ञान की अध्ययन देखो साधन सुजान, विज्ञान की अध्ययन देखो साधन सुजान, इम लाभ की बरोबर डोला छे जी नुकसान। जद करा में ज्ञान की बात, जद करा में ज्ञान की बात, आली जो हाथा फाई करे, देख सोच सोच हो गया धोला बाल, बींद मारो डाई करे, मारो साई हो करे छे मिस कोल, बात माश उठाई नहीं करे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। भाई कवि दामोदर दाजीत को आपने सुना। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ भाई कवि कैलाश दान कविया दादिया सालासर से हैं। अब आपके सामने कैलाश। खम्मा गणेशा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। चांद चढ़ियो गिगनार सा, गाय रशीला गान, अमर होया कवि लाल जी, निवण करूं घणमान। जन कवि बजरंग लाल जी पारिक नवलगढ़, जगह की 105वीं जयंती मनाई जा रही है। बी का उपलक्ष्य में प्रस्तुत कर रहे हूँ राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए एक गीत। सारी जनता ने समझावा, रल मिल जबरी अलख जगावा, सारी जनता ने समझावा, रल मिल जबरी अलख जगावा, अब तो मान्यता दिरवावा, मायड़ भाषा ने हो मायड़ भाषा ने। इनरी जग में घणी मरोड़, बोले इनने 8 करोड़, इनरी जग में घणी मरोड़, बोले इनने 8 करोड़, पढ़नी राज काज में ठोड़, मायड़ भाषा ने हो मायड़ भाषा ने। इनरो शब्द कोश हद मोटो, घूमे जिनरो जग में घोटो, पण क्यों राज रीत में छोटो, मायड़ भाषा ने हो मायड़ भाषा ने। गावे रणवीरारी गाथा, सुन सुन बब्बर सिंह बन जाता, बोल सुन बोल्या कटिया माथा, मायड़ भाषा ने हो मायड़ भाषा ने। सारा सारी बातां जाने, गूंगो राजस्थान बखाने, सारा सारी बातां जाने, गूंगो राजस्थान बखाने, संसद पीड़ा नाई पिछाणे, मायड़ भाषा ने हो मायड़ भाषा ने। नेता दियो अणो तो धोको, हिल मिल सारा रोको टोको, अब तो नहीं चूकणो मौको, मायड़ भाषा ने हो मायड़ भाषा ने। सारा टाबरिया सुख पासी, जब राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल जाए तो बहुत ही आनंद वालो रोजगार बढ़ जाएगा। तो अपन के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो एक संदेश है कि सारा टाबरिया सुख पासी, हिवड़ो हरक हरक हर सासी, कि जिन दिन मान्यता मिल जासी, मायड़ भाषा ने हो अपनी भाषा ने। यसुरा संतारी शतवाणी,
मीठी माखन जू मरुवाणी सुरा संतारी सतवाणी मीठी माखन जू मरुवाणी कविया नाना भांति बकानी मायड़ भाषा ने ओ मायड़ भाषा ने सारी जनता ने समझावा रल मिल जबरी अलख जगावा अब तो मान्यता दिरवावा मायड़ भाषा ने ओ मायड़ भाषा ने मायड़ भाषा ने अपनी भाषा ने। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। आपने भाई कैलाश जी को सुना। अब मैं जिस कवि को बुलाना चाह रहा हूँ वो हमारे बीच दुर्गापुरा जयपुर से पधारे हैं कवि वैद्य भगवान सहाय पारी, गीतकार और गजलकार। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पे आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम, नमस्कार। जन कवि स्वर्गीय श्री बजरंगलाल जी पारिक लाल, उनकी 150वीं जयंती, उसकी आप सभी को शुभकामनाएं, जिन्हें राजस्थानी द्रोणाचार्य भी कहा है। और साहित्य संगम संस्थान की ओर से यह ऑनलाइन कवि सम्मेलन है। उसमें मैं भगवान सहाय पारिक जयपुर से आपके सामने राजस्थानी गीत लेकर आया हूँ। राखी का त्योहार है, आइए गीत। बहन भाई को प्यार। प्रदेश में राखी के त्योहार पर कोरोना के कारण बहन नहीं आ सकी और अपनी भाई की स्थिति को वो दुखी होकर के कह रही हैं कि मेरे भाई की कलाई सूनी है। हाँ सब, वो कलाई सूनी सूनी सुनो राखी रो त्योहार, कलाई सूनी सूनी सुनो राखी रो त्योहार। अरे दुनिया में अनमोल अनूठो बहन भाई को प्यार, कलाई सूनी सूनी सुनो राखी रो त्योहार। दोनों एक उदर में लोटा एक माती को दूध पिया, दोनी एक उदर में लोटा एक माती को दूध पिया। एक थाल में सागे जीम्या खेल्या कूद्या बड़ा हुआ, हांसी ठट्टा धमा चौकड़ी लिया नहीं उधार, कलाई सुनी सुनी सुनो राखी रो त्योहार। और देखिए, अरे साथ साथ साला में जाता में पढ़ता लिखता सागे, बात बात में होड़ लगाता कुणसो अब रहसी आगे। फागणियों गाता फागण में सावण राग मलार, फागणियों गाता फागणियों गाता फागण में सावण राग मलार, कलाई सुनी सुनी सुनो राखी रो त्योहार। और देखिए कि परण्या पाछे पिवजी के संग जद से परदेसा आई, परण्या पाछे पिवजी के संग जद से परदेसा आई। याद पियर की आवे रह रह घनी जीव ने अब खाई, याद पियर की आवे रह रह घनी जीव ने अब खाई। होली दिवाली फीकी चे फीका तीज त्योहार, कलाई सुनी सुनी सुनो राखी रो त्योहार। और अंतिम बंद है कि माँ बापा ने भूल सकूं नहीं भूलो जावे वीर, माँ बापा ने भूल सकूं नहीं भूलो जावे वीर। जद जद आवे याद पिहर की उठे कलेजे पीर, जद जद आवे याद पिहर की उठे कालजे पीर। मोबाइल पे बूझ सकूं छूं, मोबाइल पे जान सकूं मैं सुख दुख का समाचार,
कड़ाई सुनी सुनी सुनो राखी रो त्योहार, कड़ाई सुनी सुन। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अब भाई वेद भगवान शाह जी पारिक को सुना आपने। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो बहुत बड़े कलमकार हैं और टोडी मालपुरा से हमारे बीच में पधारे हैं कवि दिनेश दादी दिवाकर। बहुत बड़े हिंदी के हस्ताक्षर हैं और हिंदी और राजस्थानी के बेजोड़ कवि हैं भाई दिनेश दिवाकर। आदरणीय श्री बजरंगलाल जी पारिक की 105वीं जन्म जयंती पर मैं भगवान गणपति को प्रणाम करता हुआ, माँ शारदा को नमन करता हुआ मालपुरा टॉक से दिनेश दिवाकर अपनी उपस्थिति इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में अंकित कराता हूँ। इनको समर्पित श्रद्धा भावों के साथ में कि प्रथम वंदना आपको जन कवि बजरंगलाल, प्रथम वंदना आपको जन कवि बजरंगलाल। तुमको पाकर नवलगढ़ घूमी हुई निहाल, घूमी हुई निहाल गीत कविता अति मधुरिम, घूमी हुई निहाल गीत कविता अति मधुरिम। और चांद चढ़ो गिगनार सभी के मुख पर हरदम। योग्य पुत्र श्रीकांत, आपके योग्य पुत्र श्रीकांत जी आपके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। योग्य पुत्र श्रीकांत चल रहे पद चिन्हों पर, बना रहे पहचान गीत कविता लिख लिख कर। करे दिवाकर राष्ट्र प्रेम की नित्य व्यंजना, जन्म दिवस पर सादर अर्पित प्रथम वंदना। और माता पिता के प्रति जिस प्रकार से श्री श्रीकांत जी पारिक श्री राजस्थानी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, तो मैं उनसे प्रेरित होकर के माता पिता के प्रति कर्तव्य पे मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है, वो समर्पित है इस कवि सम्मेलन में। माता पिता बड़े ईश्वर से सदा सभी सम्मान करो, परिस्थिति कोई हो चाहे नहीं कभी अपमान करो। अनगिन कष्ट उठा करके पाला हमको माँ बाप ने, प्रश्न कभी भी भूल न करना दिया हमें क्या आपने। जो जीवंत पिता माता को रोटी नहीं खिलाता है, ऐसा पुत्र समझ लो जीता हुआ किंतु मर जाता है। रहो कहीं भी किंतु पिता माता से दूर नहीं होना, सेवा के शुभ अवसर को तुम भूल कभी भी मत खोना। माता पिता धन्य होते संतान योग्य को पा करके, सेवा देकर मेवा पाओ समझो कुछ भाव दिवा करके। सेवा देकर मेवा पाओ समझो कुछ भाव दिवा करके। कोरोना की चलते महामारी के चलते हुए एडवाइजरी का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना आवश्यक है। तो एडवाइजरी के पालन के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है कि कोरोना की एडवाइजरी यदि जन जन अपनाएगा, संयम निष्ठा से कोरोना निश्चित ही भग जाएगा। सामाजिक दूरी रखना ही कोरोना को रोकेगा, नहीं मानने वाला खुद को और अपनों को खो देगा। अभी दूर रहने वाला ही स्वस्थ स्वजन को पाएगा, और संयम निष्ठा से कोरोना निश्चित ही भग जाएगा। सरकारी आदेश मानना सबकी जिम्मेदारी है, अगर करें सहयोग सभी तो निश्चित जीत हमारी है। कोरोना से मुक्त दिवाकर भारत फिर बन जाएगा, संयम निष्ठा से कोरोना निश्चित ही भग जाएगा। तो कोरोना में शादी ब्याह बंद हो गए, तो जिमने वालों की जो दिक्कत है उसको मैंने इन पंक्तियों में लिखा है कि शादी में अब शामिल होंगे केवल लोग 50। यह सुनकर के हर कोई व्यक्ति रहने लगा उदास। दोष दे कोरोना को, तरस रहे सब लोग बपर पंगत खाना। कहे दिवाकर किसी युक्ति से करो प्रसादी, कहे दिवाकर किसी युक्ति से करो प्रसादी। खाना मिले लजीज जरूरी नहीं है शादी। और 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास जो हुआ उसके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि राम की कृपा से अब सब विघ्न दूर हुए, मंदिर बनेगा वहीं श्री अयोध्या धाम में। और तन मन धन और आत्म भाव लिए हुए जुट गए सब श्री राम जी के काम में। 2020 अगस्त का शुभ दिन, 2020 का अगस्त 5 शुभ दिन, यादगार बन गया जगत तमाम में। आज श्री नरेंद्र बने राम जी के हनुमान, लगा रे दिवाकर मन राम जी के नाम में, लगा रे दिवाकर मन राम जी के नाम में। जय भारत, जय हिंद, जय श्री बजरंगलाल जी पारिक, श्री नवलगढ़। दिनेश दिवाकर को सुनने के बाद में
अब मैं जिस कवित्री को बुला रहा हूँ वो हमारे बीच बीकानेर से पधारी है, मोनिका गौड़, जो हिंदी और राजस्थानी दोनों की समानांतर गीतकार हैं। बहन मोनिका गौड़। जय जय राजस्थानी। और मारो सौभाग्य है कि राजस्थानी रा द्रोणाचार्य आदरजोग जन कवि श्री बजरंग लाल जी पारिक की स्मृति प्रायोजित इन ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं आपका शब्द पूछूँ आप लोगों के सामने रखूँगा। मैं श्रीकांत जी भाई जी रो घणे मान आभार करूँ कि भाई लोग हर बरस वो कार्यक्रम रखे और बारी स्मृति ने आगे रखे। लाल जी के बारे में जितनी मैंने जानकारी है कि वह हमेशा साहित्य साधना में लीन रहा और न सिर्फ साहित्य साधना में आप जीवन बितायो बल्कि जिका नुआ लिखा रहा। 12 भी सिर पढ़ू सो, बारी पीठ पर भी हाथ रखियो और बाने आगे बढ़न सारू हरमेश प्रेरणा देवता रहा। एड़ा साहित्य ऋषि ने मैं नमन करता था का मारी एक रचना आप लोगों के साथ साझा करनी चाहूँ। ऐसा बदबू मैं समर्पित करूँ आदरणीय लाल जी ने। कविता रो जी को मूल भाव है वो सखा भाव पर है, तो मैं हमारी सहेलियाँ ने हमारा जी का भी मित्र है बात सगड़ा ने यहाँ समर्पित करूँ। तो आप सखा भाव ने मन में रखोला तो हमारी बात आपने हो गया। तो छोटी मोटी ओढ़े हैं आपके सामने कि सागे बैठा आज डावड़ी, सागे बैठा आज डावड़ी, बाड़ा घर्रा काज डावड़ी। लुगाइया ने भी अभी टाइम कम मिला है। तो सागे बैठा आज डावड़ी, बाड़ा घर्रा काज डावड़ी, थारे नैना खुद ने पड़सियूं आंसू भुलोड़ा राज डावड़ी। थारे नैना खुद ने पड़सियूं आंसू भुलोड़ा राज डावड़ी, सागे बैठा आज डावड़ी। पंख पजा ग्रस्ती रे जाड़े, पंख पजा ग्रस्ती रे जाड़े, मन सू है परवाज डावड़ी, सागे बैठा आज डावड़ी। पंख पजा ग्रस्ती रे जाड़े, मन सू है परवाज डावड़ी। और पीड़ हबोड़े मुड़कड़ो पर दो। इसकी जातरी सच्चाई है जिकी मैं आपने सामने रखी है कि पीड़ हबोड़े मुड़कड़ो पर दो, खुद ने यूं ना दाज डावड़ी। पीड़ हबोड़े मुड़कड़ो पर दो, खुद ने यूं ना दाज डावड़ी, सागे बैठा आज डावड़ी, बाड़ा घर्रा काज डावड़ी। और ये 2 लाइना खास तौर से सगड़ा हमारा साथी संगातिया ने कि रिश्तारी ढिगड़ियारे कोठे, रिश्तारी ढिगड़ियारे कोठे, सखा भाव पर नाज डावड़ी। रिश्तारी ढिगड़ियारे कोठे, सखा भाव पर नाज डावड़ी, सागे बैठा आज डावड़ी, बाड़ा घर्रा काज डावड़ी। और जद भी ऊंडा भाव विचारा सहेलियारी संगातियारी जी की सच्चाई है कि सागे बैठा जद भी ऊंडा भाव विचारा, दूध फण गयो भाज डावड़ी। और मोनिका तो सदा सुदामा, कृष्ण सदा सरताज डावड़ी। मोनिका तो सदा सुदामा, कृष्ण सदा सरताज डावड़ी, सागे बैठा आज डावड़ी, बाड़ा घरा काज डावड़ी। जय राजस्थान। मोनिका जी को आपने सुना। अब मैं जिस कवि को आपके सामने सुनाना चाहूँगा वो राउत सर से पधारे हैं, शंकरलाल जांगीड़ उर्फ दादाजी। मैं शंकरलाल जांगीड़ दादाजी, एक अपने मारवाड़ी की रचना है मारो राजस्थान पा सुना रही हूँ। राजपुताने री माटी रो माथे तिलक लगाऊं, राजपुताने की माटी को माथे तिलक लगाऊं, वीरारी रणभूम निराली लुड़ लुड़ शीस नवाऊं, वीरारी रणभूम निराली लुड़ लुड़ शीस नवाऊं। शीत रगत से वीर बांकड़ा, शीत रगत से वीर बांकड़ा, इन्हें अक्षुण राखी। शीत रगत से वीर बांकुड़ा, इन्हें अक्षुण राखी, वीरारी गाथाओं की भरे आज भी साखी। वीरारी गाथावा बारी भरे आज भी साखी। ऊंचा ऊंचा धोरा है चांदी सी चमकती रेत, ऊंचा ऊंचा धोरा है चांदी सी चमकती रेत। अरे मोठ गुहार मूंग बाजरियो हरिया भरिया है खेत, मोठ गुहार मूंग बाजरियो हरिया भरिया है खेत। महाराणा प्रताप सरीखा हो गया है रणबंका,
महाराणा प्रताप श्री का हो गया है रणबंका, राजपुताने में जा रही बाजा करता डंका, राजपुताने में जा रही बाजा करता डंका, महाराणा प्रताप श्री का हो गया है रणबंका, राजपुताने में बाराई बाजा करता डंका। अरे पृथ्वीराज अमीर होएगा, पृथ्वीराज अमीर होएगा शक्ति सिंह सा भाई, पृथ्वीराज अमीर होएगा शक्ति सिंह सा भाई, अरे हाड़ी रानी और पद्मिनी वही पन्ना दाई, हाड़ी रानी और पद्मिनी वही पन्ना दाई, मेवाड़ी मीरा की भक्ति दुनिया जाने सारी, मेवाड़ी मीरा की भक्ति दुनिया जाने सारी, अरे कर मारो खीचड़ लो खायो सांवरियो गिरधारी, कर मारो खीचड़ लो खायो सांवरियो गिरधारी, थान झूपड़ा महल माड़िया से लाग्या है प्यारा, थान झूपड़ा महल माड़िया से लाग्या है प्यारा, अरे कैर सांगरी बोर लागता मेवा से भी न्यारा, कैर सांगरी बोर लागता मेवा से भी न्यारा, छाछ राबड़ी कांदा रोटी और सूटियो खायो, छाछ राबड़ी कांदा रोटी और सूटियो खायो, अरे वेजिटेबल घी को खाणू कदे दाए नहीं आयो, वेजिटेबल घी को खाणू कदे दाए नहीं आयो, काचर बोर मतीरा सिट्टा बो कुएं को पानी, हाँ काचर बोर मतीरा सिट्टा बो कुएं को पानी, ले दोगड़ पानी में पानी ने जाती मारी घरा दिरानी, ले दोगड़ पानी ने जाती मारी घरा दिरानी, और सालासर बालाजी मारे खाटू श्याम बिराजे, सालासर बालाजी मारे खाटू श्याम बिराजे, रूणी चे में रामदेव बाबेरी नौबत बाजे, रूणी चे में रामदेव बाबेरी नौबत बाजे, सालासर बालाजी मारे खाटू श्याम बिराजे, रूणी चे में रामदेव बाबेरी नौबत बाजे। आखिरी बंद है कि मारो राजस्थान जीव से माने लागे प्यारो, मारो राजस्थान जीव से अरे माने लागे प्यारो, अरे सबको यो सिरमौर जगत में है दुनिया से न्यारो, सबको यो सिरमौर जगत में है दुनिया से न्यारो, है दुनिया से न्यारो, है दुनिया से न्यारो। जय राजस्थान। आपने शंकर लाल जी जांगीर दादाजी को सुना। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो तुलसी तेरे आंगन की वो नवलगढ़ से हैं भाई सज्जन जी जोशी। माँ शारदे को नमन, सभी साहित्यकारों को जय भाव से नमन। आज हम शेखावाटी के मुधन्य विद्वान जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले सभी संस्थाओं के चहते जन कवि स्वर्गीय श्री भजन लाल जी पारिक लाल की 105वीं जयंती श्रद्धा भाव से मना रहे हैं। आज विपरीत परिस्थिति में जहाँ पूरे देश विदेश में महामारी फैलाई खड़ी है, ऐसे समय में वारी जी का हृदयस्पर्शी साहित्य हमारा मार्गदर्शन करेगा। आज सभी नागरिक लॉकडाउन में घरों में खिड़कियां बंद करके बैठे। वारी जी के पुत्र श्रीकांत पारिक पिताजी के पश्चिमों पर चल रहे हैं। वे उनकी स्मृति में चांद को गिरनार पर चढ़ाकर इस महामारी से बचाने का संदेश दे रहे हैं। मैं अपनी वाणी चंद मुक्तों से स्टार्ट कर रहा हूँ। हर जगह बस दर्द ही का राज है, पर अनोखा दर्द का अंदाज है। एक है जो दर्द पाकर रो रहा, एक जिसको दर्द ही पर नाज है। जिंदगी कभी मुश्किल कभी आसान होती है, जिंदगी कभी उफ तो कभी आहा होती है। न भुलाना कभी मुस्कुराहट को तुम, क्योंकि उससे हर मुश्किल आसान होती है। मंजिलों के आगे मका और भी है, कदमों के आगे निशा और भी है। कभी खत्म होती नहीं नेकी की राहें, सितारों के आगे जहां और भी है। हर जगह दर्द जंग का दर्द
दर्द जग का दर्द अपना मान चल, हर निडर की व्यवस्था पहचान चल, बांट दे अमृत मिला जो आज तक, विश्व से ले गरल करता पान चल। बुझ जाए समा तो जल सकती है, तूफान से किश्ती भी निकल सकती है, मायूस न हो इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। उपरोक्त मुक्तकों के बाद में इस लॉकडाउन में जो घरों में लोग खिड़कियां बंद करके बैठे हैं, एक अनहोनी की प्रति आशंका व्यक्त कर रहे हैं। इस समय में पारिक जी का पूर्व का लिखा हुआ साहित्य हमारे इन बंद खिड़कियों को खोलने में सक्षम हो सकेगा। ये खिड़कियां अपने ज्ञान की, ध्यान की, मान की, विज्ञान की, साहित्य की, अनुराग की, भक्ति की, भाव की, गीत की, संगीत की सब खिड़कियां अपने मनोभाव से खोल दो तो हम करोना को भगाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो सकेंगे। यही पारिक जी के हृदय की अंतर वेदना का संचार करने वाली ये भावना है। अब ये वो मैन खिड़की खोलने की जो मैन कविता है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। खिड़कियों को खोल बंदे, अज खिड़कियों को खोल बंदे, बंद हो उठता है क्यों, रोशनी को कैद करके रथ में चलता है क्यों, है अंधेरी रात और रास्ते अपरिचित, है अंधेरी रात और रास्ते अपरिचित, ढूंढ ऐसी मंजिलें जो है अचर्चित, रास्ते के कंटकों को सुमन कर दे, बुलबुलों से चहचहाता चमन कर दे, हर मनुष्य में प्रेम का, सौहार्द का तो भाव भर दे, मील के पत्थर बहुत है, कई सब कटाएंगे दिए थे उनको दूर करने के लिए, मील के पत्थर बहुत है, तू अभी रुकता है क्यों, बंद खिड़की खोल बंदे, व्यर्थ में घुटता है क्यों। अंतिम जो है, जो कभी बिसरे न ऐसा बीत बन जा, हो तराना मधुर जिसके प्यार का तू गीत बन जा, हार कर भी हार न होती है जिसमें, हार कर भी हार न होती हो जिसमें, यत्न करके सजन ऐसी जीत बन जा, ज्ञान का मोती हो जिसमें, अज्ञान का मोती हो जिसमें, वस्तु ऐसी सीप बन जा, कि मेरे भागे करुणा भागे, कि मेरे भागे दूर डर कर, ज्ञान का वह दीप बन जा, रोशनी की है जरूरत तू अभी बुझता है क्यों, बंद खिड़की खोल बंदे, व्यर्थ में चलता है क्यों। इन्हीं शब्दों के साथ पारिक जी की भावनाओं को याद करते हुए आप सबको अनुरोध करता हूँ। सज्जन जी जोशी को आपने सुना। अब मैं हमारे बीच में पधारे हैं और मंच पे विराजमान है झुंझुनू से आए राजेश जोगाड़। देश और विदेश के डॉक्टरों के सम्मान में कुछ पंक्तियां। आप जो कर रहे हो काम कोई उतार न सकेगा उसका कर्जा, आप जो कर रहे हो काम कोई उतार न सकेगा उसका कर्जा, इसलिए दुनिया ने दिया आपको भगवान का दर्जा, इसलिए दुनिया ने दिया आपको भगवान का दर्जा। अगर कोई कोरोना से पीड़ित हो जाए, अगर कोई कोरोना से पीड़ित हो जाए तो कोई नहीं जाता उसके पास, उसकी डर से भरी आंखों में
आप ही हो जगाते हो आस, अपनी जान की परवाह न करके करते हो उसका इलाज। संकट के इस दौर में आप पर यह सबका विश्वास। जैसे परहित में शिव ने पिया था विष, जैसे परहित में शिव ने पिया था विष, वैसे ही तो लोगों की पीड़ा हर जा। इसीलिए दुनिया ने दिया है आपको भगवान का दर्जा, इसीलिए दुनिया ने दिया आपको भगवान का दर्जा। खिलाड़ियों और फिल्मी हीरो को सब जानने लगे, खिलाड़ियों और फिल्मी हीरो को सब जानने लगे, दौलत और शोहरत को ही सब कुछ मानने लगे। लेकिन कोरोना के साथ इस जंग में जब आप योद्धा बनकर आगे आए तो असली हीरो कौन है ये अब सब पहचानने लगे। असली हीरो कौन है आज ये सब जानने लगे। अपनी प्रतिबद्धता और कर्मवीरता के साथ तो इस कोरोना वायरस से लड़ जा, इसीलिए दुनिया ने दिया आपको भगवान का दर्जा, इसलिए दुनिया ने दिया आपको भगवान का दर्जा। आप जो कर रहे हो कोई उतार न सकेगा उसका कर्जा, इसीलिए दुनिया ने दिया आपको भगवान का दर्जा। जय डॉक्टर, जय भारत। राजेश जोगाड़ को आपने सुना। अब मैं जिस कवि को बुलाना चाह रहा हूँ वो मध्य प्रदेश जबलपुर से हमारे बीच में है विशाल चतुर्वेदी उमेश। नमन मंच, मैं माँ शारदा को प्रणाम। मैं विशाल चतुर्वेदी। विकास की व्यथा मेरा शीर्षक है। चहुओर नदियाँ सूखती चहुओर झीलें खो गईं, चहुओर नदियाँ सूखती चहुओर झीलें खो गईं, बिन नीर तड़पती मछलियाँ हैं पूछती, बिन नीर तड़पती मछलियाँ हैं पूछती, विकास की कैसी ये गति हो गई, विकास की कैसी ये गति। चहुओर दूषित है हवा, चहुओर दूषित है फिजा, चहुओर दूषित है हवा, चहुओर दूषित है फिजा, पर्यावरण पर गिरती बिजलियाँ हैं पूछती, विकास की कैसी ये गति हो गई। चहुओर घटते बाग हैं, चहुओर घटते बाग हैं, चहुओर बरसती आग है, चहुओर तपती ये धरा, चहुओर तपती ये धरा है पूछती, विकास की कैसी ये गति हो गई। चहुओर चहुओर खिसकते हिंद शिखर, चहुओर पिघलते ग्लेशियर, चहुओर खिसकते हिंद शिखर, चहुओर पिघलते ग्लेशियर, चहुओर सिसकती जिंदगियां हैं पूछती, विकास की कैसी ये गति हो गई, विकास की कैसी ये गति हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल चतुर्वेदी को आपने सुना। अब हमारे बीच में हमारे शेखावाटी के लाडले मोहनलाल जांगीर कोलिड़ा सीकर से है, नवोदय के रूप में हमारे बीच विराजमान है। मैं चाहूंगा कि वो अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार, मैं मोहनलाल जांगीर कोलिड़ा से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है बेटियां। एक बार मैं सो रहा था, एक बार मैं सो रहा था, सपनों में खो रहा था, नदी किनारे बैठे बैठे लहरों को निहार रहा था, पूनम की शीतल चांदने में बहुत मजा आ रहा था। परी लोक से परियां आना, परी लोक से परियां आना, आते ही नदी में नहाना, जल में अटकेलियां करना, नदी से बाहर आना, अपने केशों से पानी झाड़ना, मेरे बदन पर ठंडे फुहारों का गिरना जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। मैं बोला परिया रानी, मैं बोला परिया रानी, मनमोहक है रूप तुम्हारा, बदन तुम्हारा पानी पानी। तो परी थोड़ी खींच टाइप में बोल रही है। परिया ही हैं सभी बेटियां, परिया ही हैं सभी बेटियां, भ्रूण हत्या करने में लाज नहीं आती तुमको, कोई नहीं मारी बेटियों को, ये संदेश पहुंचाओ जन जन को। ये तीर्थ पुण्य की भूमि में, ये तीर्थ पुण्य की भूमि में क्यों बीज पाप के बोते हो, अपने जीवन में क्यों काला दाग लगाते हो। बच्ची बच्चा एक समझ कर, लड़की लड़का एक समझ कर, ईश्वर का वरदान समझ कर, अपनी अपनी आंखें खोल कर मानवता का धर्म निभाओ। इतना सुनते ही मुझको, इतना सुनते ही मुझको शर्मिंदगी होने लगी, पूनम वाली रात चांदनी अमावस्या सी होने लगी। परिया रानी बात आपकी, परिया रानी बात आपकी, जन जन तक पहुंचाऊंगा, अमावस्या की काली रात में उजाला भर जाऊंगा, अमावस्या की काली रात में उजाला भर जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। भाई मोहनलाल जांगीर से को आपने सुना। अब मैं मेरा शिष्य
और नवोदय कवि के रूप में भाई रमाकांत सोनी वीररस का कवि है। मैं चाहूँगा कि अपनी प्रस्तुति से कवि सम्मेलन में चार चांद लगाएं। नमस्कार, मैं रमाकांत सोनी नवलगढ़ से। कालजयी रचना चांद चढ़ोगी गिनार अमर कृति रचने वाले हमारे नवलगढ़ के राजस्थानी साहित्य के द्रोणाचार्य आदरणीय जन कवि बजरंगलाल जी पारिक की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं रमाकांत सोनी उनको शत शत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और दो दोहों से श्रीमान आदरणीय जन कवि को नमन करता हूँ कि नवलगढ़ में कवि हुए, नवलगढ़ में कवि हुए जन कवि बजरंगलाल, नवलगढ़ में कवि हुए जन कवि बजरंगलाल। कुण जीत्यो ओरे ओढ़मो रचना बेमिसाल, चांद चढ़ो गिगनार गीत, चांद चढ़ो गिगनार गीत बने वीणा के बोल, जनमानस में बस गई रचनाएं अनमोल। माँ शारदे को नमन करती हुई मेरी एक रचना प्रस्तुत है कि गड्यो खजानो मिल गो या फिर लाटरी लागी, जाग्या मेरा भाग भायला भवानी जागी। गड्यो खजानो मिल गो या फिर लाटरी लागी, जाग्या मेरा भाग भायला भवानी जागी। हुक्म देकर कलम चलावे शब्द भी चाल्या आवे, मात शारदा कृपा रखे कविता बनती जावे। शब्द सुरीला मीठा हो जा मिश्री सी गुड़ जावे, दस्तक देवे इवड़े माई मन राजी हो जावे। गीत गजल और छंद सोरठा कवितारा कई रूप, मात भवानी कृपा राखे शब्द बने स्वरूप, मात भवानी कृपा राखे शब्द बने स्वरूप। मवणी रो ध्यान धरो, मवणी रो ध्यान धरो और सुरसत माता धोको, ज्ञान रो भंडार खोल सी मिल रो सुंदर मोको, ज्ञान रो भंडार खोल सी मिल रो सुंदर मोको। गड्यो खजानो मिल गो या फिर लाटरी लागी, जाग्या मेरा भाग भायला भवानी जागी, जाग्या मेरा भाग भायला भवानी जागी। जय मां शारदे। भाई रमाकांत सोनी को आपने सुना। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच गुवाहाटी आसाम से अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं भाई चंद्र प्रकाश जी पोदार। भाऊजी बजरंगलाल जी शर्मा की पुण्यतिथि पर मैं अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। भाऊजी कहते हैं कि राजस्थानी साहित्य के द्रोणाचार्य थे। भाऊजी ने बहुत कुछ अपने शब्दों के द्वारा कहा है। एक एक शब्दों के अंदर एक एक रहस्य छुपा हुआ था और भाऊजी बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। मैं उनको नमन करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ और सीधे सीधे अपनी रचनाओं के ऊपर आता हूँ और भाऊजी को समर्पित करता हूँ। कहते हैं मनुष्य कुछ पाने की चाहत में दूर दूर तक भटकता है, दौड़ता है, भागता है, लेकिन उसको कभी कुछ हाथ नहीं आता जल्दी से, क्योंकि मनुष्य अपने अंदर झांक कर नहीं देखता कि मैं क्या हूँ और मेरे अंदर क्या है। अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें
तो हमें सच का पता लगेगा कि हमारे अंदर भी कुछ है और हम उसको क्यों नहीं पाते। तो इसके ऊपर मैंने लिखा है कि जिसके पीछे तू भाग रहा वो खजाना है तेरे अंदर, जिसके पीछे तू भाग रहा वो खजाना है तेरे अंदर। हिरन भी दौड़ रहा था कस्तूरी थी नाभि के अंदर, हिरन भी दौड़ रहा था कस्तूरी थी नाभि के अंदर। कोहिनूर चमक रहा है तेरे मन के अंदर, कोहिनूर चमक रहा है तेरे मन के अंदर। समझ कर भी ना समझ पाया, अहंकार समाया है तेरे अंदर, अहंकार समाया है तेरे अंदर। एक रचना है, हमारे हाथों में और हमारे मस्तिष्क पर रेखाएं हैं और कुछ लोग कहते हैं कि रेखाओं में तकदीर छुपी होती है और कुछ अंधविश्वासी लोग भी होते हैं कि रेखाएं कुछ नहीं होती। तो मैंने अपने शब्दों के द्वारा लिखा है कि रेखाओं में तकदीर छुपी होती है, अंधविश्वास नहीं रेखाएं हकीकत होती है। रेखाओं में तकदीर छुपी होती है, अंधविश्वास नहीं रेखाएं हकीकत होती है। सीता लांग गई थी जब लक्ष्मण की रेखा, सीता लांग गई थी जब लक्ष्मण की रेखा। कितने कष्ट उठाए देनी पड़ी अग्नि परीक्षा, कितने कष्ट उठाए देनी पड़ी अग्नि परीक्षा। मर्यादा भी भंग हुई दुश्मन भी घर में घुस आया, मर्यादा भंग हुई दुश्मन भी घर में घुस आया। थोड़े से लालच की खातिर अपना जीवन कष्ट में बनाया, थोड़े से लालच की खातिर अपना जीवन कष्ट में बनाया। तो हम अगर समझें तो बहुत कुछ रेखाओं के अंदर होता है। जैसे एक कहते हैं कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी। तो मैंने अपने शब्दों के द्वारा ही कहा है कि हमारी नज़र का धोखा है, रवि तो हर जगह जाता है। जैसे ए चांद तेरी चांदनी में ताज का हुस्न भी बेमिसाल था, ए चांद तेरी चांदनी में ताज का हुस्न भी बेमिसाल था। मगर किसी को एहसास नहीं अंदर अमावस की रात जैसा अंधकार था, अंदर अमावस की रात जैसा अंधकार था। तो ये छोटी छोटी रचनाएं बहुत कुछ कह जाती है। एक बार मुझे मौका मिला था भाई सुरेंद्र जी के सानिध्य में कुछ लिखने का। तो मैंने सुरेंद्र शर्मा जी एक बहुत बड़े हमारे देश के कवि हैं और 4 लाइन में बहुत कुछ कह देते हैं। 4 लाइन में वो अपनी घरवाली को भी उस कविता के अंदर ले आते हैं। तो कहते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है और कवि के सीने में क्या रहता है, वो कहाँ से शब्द निकलते हैं कोई नहीं जानता। और कवियों के बारे में तो एक प्रचलित कथा भी प्रचलित है कि कवियों की जात निराली, कवियों की बात निराली, कवियों की जात निराली, कवियों की बात निराली। कवियों की कविता में कब आ जाए कवियों की घरवाली। ऐसे ही है मेरे सुरेंद्र भाई शर्मा जी भी, तो उनकी कविता में हमेशा उनकी घरवाली विराजमान रहती है। तो मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया था कि भाई सुरेंद्र जी शर्मा के ऊपर कुछ लिखूं। तो मैंने उनके ऊपर भी 2 शब्द लिखे हैं, शायद आपको पसंद आएंगे और उन्हीं की शैली में। लेकिन मैं उतना नहीं कह पाऊँगा, उनकी शैली में बोलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो एक बहुत बड़े महान कवि हैं। तो उनके बारे में लिखा था कि एक दिन मेरे घर हाड़ी बोली, सुनो जी थाने एक बात बताऊं, जब भी सुरेंद्र शर्मा ने देखूं हूँ मैंने ऊपर बहुत दया हुआ है। जब भी सुरेंद्र शर्मा ने देखूं हूँ मैंने ऊपर बहुत दया हुआ है। सारी दुनिया ने हंसाने वालों खुद रोतो ही नजर आवे है, सारी दुनिया ने हंसाने वालों खुद रोतो ही नजर आवे है। मैं बोलो बावली या तो घर घर की कहानी है, मैं बोलो बावली या तो घर घर की कहानी है। कोई आने के पहले ही पीट कर आवे, कोई आने के बाद में पीट हो जावे, कोई आने के बाद में पीट हो जावे। तो इन्हीं रचनाओं के साथ में मैं आपसे विदा भी चाहता हूँ क्योंकि समय का भी अभाव रहता है और भी बहुत सारे कवि हैं तो उनको भी हमको सुनना है। धन्यवाद, नमस्कार। बाबूजी के चरणों में फिर से मैं नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ कि वो सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद। कवि सम्मेलन काफ़ी लंबा चल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि कवि सम्मेलन के समापन की घोषणा करूँ, उससे पहले कवि जी की जो विश्व प्रसिद्ध रचना चांचल्य योगी गिनार है वो भाई ओम जी सैन से ही हारमोनियम के साज के साथ आपके सम्मुख पेश की जाए। मैं भाई ओम जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके सम्मुख प्रस्तुति देने की कृपा करें।
बिगनार मांगी, अब तू घर पधार मारूनी कर दिल के छेदी पड़ी पिलंग पर सिसके गोरी तकियो कारो करियो जी ओ पड़ी पिलंग पर सिसके गोरी तकियो कारो करियो जी ओ उगते से दिन आलो रसियो हाथ पीठ पर धरियो जी ओ उगते से दिन आलो रसियो हाथ पीठ पर धरियो जी देखो निज भरतार मूर्ख देखो निज भरतार मन में आए सतबार भंवर जल मोड़ के छे जी मोड़ के छे चांद चढ़ो बिगनार मांगी, अब तू घर पधार मारूनी कर दिल के छे जी हाथ झटक यूं बोली गोरी अब क्या मैं घर आया जी हाथ झटक यूं बोली गोरी अब क्या मैं घर आया जी ओ सो कर रे घर जाओ पाचा कर सी को दसवाया जी ओ सो कर रे घर जाओ पाचा कर सी को दसवाया जी पिताई गिर संग सारी रात पिताई गिर संग सारी रात छोड़ के आया थे पर बात बिचारे बाप से तरसे छे जी तरसे छे चांद चढ़ो बिगनार मांगी, अब तू घर पधार मारूनी कर दिल के छे जी अब मैं आज के इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन की विधिवत समापन की घोषणा करता हूं इन 2 लाइनों के साथ कि देश का वातावरण कितना घिनौना हो गया है, सच तो यह है आदमी का सोच बोना हो गया है। अब तो मेरे देश को कोई छत्रसाल चाहिए और राजस्थान को फिर कोई जनकवि बजरंग लाल चाहिए। जय हिंद, जय भारत।